ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और सभी शिव भक्तों का सादर प्रणाम। आप सभी को जैसा कि विदित है, हम शिव पुराण शिव वाणी की कथा का श्रवण नित्य प्रतिदिन करते हैं और उसी क्रम में आज हम वायव्य संहिता के अंतर्गत जो उत्तरखंड है उसका 11वां अध्याय जो है उससे हम कथा का प्रारंभ करेंगे। 11वां जो अध्याय है उसका शीर्षक है वर्णाश्रम धर्म तथा नारी धर्म का वर्णन, शिव के भजन चिंतन एवं ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन। महादेव जी कहते हैं, देवेश्वरी, अब मैं अधिकारी विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षेप से वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्य भाषण, संतोष, आस्तिकता, किसी भी जीव की हिंसा न करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरंतर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश श्रवण, तपस्या, क्षमा, शौच, शिखा धारण, यज्ञोपवीत धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगना, निषिद्ध वस्तु का सेवन न करना, रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पर्व में विशेषतः चतुर्दशी को शिव की पूजा करना, ब्रह्मा कूर्च का जो इस प्रकार है, न मे पृश्चतुर्वेदी मद्भक्तं श्रवोऽपि यः तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथाहयम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ब्रह्मा कूर्च का पान, प्रत्येक मास में ब्रह्मा कूर्च से विधि पूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजन करना, संपूर्ण क्रियान का त्याग, श्राद्धान का परित्याग, बासी अन्न तथा विशेषता यावक, कुल्थी या बोरो धान का त्याग, मध्य और मध्य की गंध का त्याग, शिव को निवेदित चंडेश्वर के भाग नैवेद्य का त्याग, ये सभी वर्णों के सामान्य धर्म हैं। ब्राह्मण के लिए विशेष धर्म ये है क्षमा, शांति। और उसके पहले में जो ब्रह्म कूर्चक का वर्णन किया गया है वो इस प्रकार है। पराशर जो स्मृति है उसके 11वें अध्याय में ब्रह्मा कूर्चक का, जिससे कि शिव जी का पूजा करनी चाहिए चतुर्दशी को, वो क्या है वो इस प्रकार से बताया गया है। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पिः कुशोदकम निर्दिष्टम पंचगव्यम च पवित्रम पापशोधनम। गोमूत्रम कृष्णवर्णाय श्वेतायश्चैव गोमय पयश्च ताम्रवर्णाय रक्ताय गृह्यते दधि। कपिलायं घृतं ग्राह्यं सर्वकपिलामेव वा। मूत्रमेकं फलं दग्धा अंगुष्ठार्धं तु गोमयं। क्षीरं सत्फलं दद्धा दधि त्रिफलमुच्यते। धृतमेकफलं दद्यात् फलमेकं कुशोदकं। गायत्रा अदाय गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्। अप्यायश्वेति च क्षीरं दधि क्राणवस्तथा दधि। तेजसी शुक्रमित्याजं देवस्य त्वा कुशोदकं। पंचगव्यं न चापूतं स्थापदेयाग्निसन्निधौ। आपो हि श्वेति चाण्डोल चलोडयामान् नस्तोकेति मन्त्रयेत्। सप्तावरास्तु ये धर्मा अच्छिग्नाग्रा शुकत्विषः। एते रुद्रत्य होतव्यं पंचगव्यं यथाविधि। इरावतीम् इदं विष्णु मार्तस्तोकेति संवति। एताभिश्चैव होतव्यं
उत्तिष्ठेशं पिबेद द्विज आलोड्य प्रणवेत् आलोडय प्रणवेनैव निर्मात्य प्रणवेन तो उद्धृत्य प्रणवेनैव पिबेच प्रणवेनैव तो यदग्रस्ति गतं पापं देहे तिष्ठति देहिनां ब्रह्माकूर्चं दहेत् सर्वं यथैवाग्निवेदनम् पवित्रं त्रिषु लोकेषु देवताभिरधिष्ठितम्। जो ब्रह्मकूर्च का वर्णन है हिंदी में वो इस प्रकार है। ये गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुशा का जल ये पवित्र और पाप नाशक पंचगव्य कहे जाते हैं। कुशोदक मिश्रित पंचगव्य ही ब्रह्मकूर्च कहलाता है। ब्रह्मकूर्च का विधान करने वालों को उचित है कि कौली गौ का गोमूत्र, सफेद गौ का गोबर, तांबे के रंग की गौ का दूध, लाल गौ का दही और कपिला गौ का घी अथवा कपिला गौ का ही गोमूत्र आदि 5 वस्तुएं लाएं। 1 पल गोमूत्र, आधे अंगूठे भर गोबर, 7 पल दूध, 3 पल दही, 1 पल घी और 1 पल कुशा का जल ग्रहण करें। गायत्री मंत्र से गोमूत्र, गंध द्वारा मंत्र से गोबर, अप्याश्व मंत्र से दूध, दधिक्राण्व मंत्र से दही, तेजोवश शुक्र मंत्र से घी और देवश्वत्वा मंत्र से कुशा का जल ग्रहण करें। इस प्रकार ऋचाओं से पवित्र किए हुए पंचगव्य को अग्नि के पास रखें। आपोहिष्ठा मंत्र से गोमूत्र आदि को चलाएं। मां नस्तों के मंत्र से अभिमंत्रित करें, मथें। इरावती इदम विष्णु मानोस्तके और संवती इन ऋचाओं द्वारा अग्रभाग से युक्त 7 हरित कुशाओं से पंचगव्य का होम करें। होम से बचे हुए पंचगव्य को ओंकार पढ़कर मिलाएं। ओंकार उच्चारण करके मथें। ओंकार पढ़कर उठाएं और ओंकार उच्चारण करके द्विज पीवें। जैसे अग्निकाठ को जलाता है वैसे ही ब्रह्मकूर्च मनुष्यों के त्वचों और हाड़ों में टिके हुए पापों को जला देता है। देवताओं से अधिष्ठित होने के कारण ब्रह्मकूर्च तीनों लोकों में पवित्र हुआ है। उसके आगे का जो हम बात कर रहे थे वो ये है कि जो श्राद्धान का परित्याग करके बासी अन्न तथा विशेषतः यावक, कुल्थी या बोरो धान या त्याग, मध्य और मध्य की गंध का त्याग, शिव को निवेदित नैवेद्य का त्याग, ये सभी वर्ण के सामान्य धर्म हैं। ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म ये है क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, असत्य या चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, शिव ज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्ति। इन 10 धर्मों को ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है। अब योगियों या यतियों के लक्षण बताए जाते हैं। दिन में भिक्षान भोजन उसका विशेष धर्म है। यह वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी समान ही अभीष्ट है। इन सबको और ब्रह्मचारियों को भी रात में भोजन नहीं करना चाहिए। पढ़ाना, यज्ञ करना और दान लेना, इनका विधान मैंने विशेषतः क्षत्रिय और वैश्य के लिए नहीं किया है। मेरे आश्रय में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए थोड़े में धर्म का संग्रह इस प्रकार है। सब वर्णों की रक्षा, युद्ध में शत्रुओं का वध, दुष्ट पक्षियों, मृगों तथा दुराचारी मनुष्यों का दमन करना, सब लोगों पर विश्वास न करना, केवल शिव योगियों पर ही विश्वास रखना, ऋतुकाल में ही स्त्री संसर्ग करना, सेना का संरक्षण, गुप्तचर भेजकर लोक में घटित होने वाले समाचारों को जानना, सदा अस्त्र धारण करना तथा भस्ममय कुंचक धारण करना, गौरक्षा, वाणिज्य और कृषि, ये वैश्य के धर्म बताए गए हैं। शूद्रेतर वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा शूद्र का धर्म बताया गया है। बाग लगाना, मेरे तीर्थों की यात्रा करना तथा अपने धर्म पत्नी के साथ ही समागम करना गृहस्थ के लिए विहित धर्म है। वनवासियों, यतियों और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन मुख्य धर्म है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है, दूसरा नहीं।
कल्याणी, यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक में जाती है। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करूंगा। व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात में ही भोजन, सदा ब्रह्मचर्य का पालन, भस्म अथवा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सब जीवों का अन्न का वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा विशेषतः एकादशी को विधिवत उपवास और मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों के धर्म हैं। देवी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से अपने आश्रम का सेवक करने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों और गृहस्थों के धर्मों का वर्णन किया है। साथ ही शूद्रों और नारियों के लिए भी इस सनातन धर्म का उपदेश किया। देवेश्वरी, तुम्हें सदा मेरा ध्यान और मेरे षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यही संपूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही धर्म का अर्थ का संग्रह है। लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह की सेवा का व्रत धारण किए हुए हैं, पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण भावातिरेक से संपन्न हैं, वे स्त्री आदि विषयों में अनुरक्त हो या विरक्त पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे जल में कमल का पत्ता। मेरे प्रसाद से विशुद्ध हुए उन विवेकी पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर उनके लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विधि निषेध नहीं रह जाता। समाधि तथा शरणागत भी आवश्यकता नहीं रहती। जैसे मेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है, वैसे ही उनके लिए भी नहीं है। परिपूर्ण होने के कारण जैसे मेरे लिए कुछ साध्य नहीं है, उसी प्रकार उन कृतकृत्य ज्ञान योगियों के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। वे मेरे भक्तों के हित के लिए मानव भाव का आश्रय लेकर भूतल पर स्थित हैं। उन्हें रुद्र लोक से परिभ्रष्ट रुद्र ही समझना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। जैसे मेरी आज्ञा ब्रह्मा आदि देवताओं को कार्य में प्रवृत्त करने वाली है, उसी प्रकार उन शिव योगियों की आज्ञा भी अन्य मनुष्यों को कर्तव्य क्रम में लगाने वाली हैं। वे मेरी आज्ञा के आधार हैं। इनमें अतिशय सद्भाव भी है, इसलिए उनका दर्शन करने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है तथा प्रशस्त फल की प्राप्ति को सूचित करने वाले विश्वास की भी वृद्धि होती है। जिन पुरुषों का मुझ में अनुराग है, उन्हें उन बातों का भी ज्ञान हो जाता है जो पहले कभी उनके देखने, सुनने या अनुभव में भी नहीं आई हो। उनमें अकस्मात कंप, स्वेद, अश्रुपात, कंठ में स्वर विकार तथा आनंद आदि भावों का बारंबार उदय होने लगता है। ये सब लक्षण उनमें कभी कभी एक एक करके अलग अलग प्रकट होते हैं और कभी संपूर्ण भावों का एक साथ उदय होने लगता है। कभी विलग न होने के वाले इन मंद, मध्यम और उत्तम भावों द्वारा इन श्रेष्ठ सत्पुरुषों की पहचान करनी चाहिए। जैसे जब लोहा आग में तपकर लाल हो जाता है, तब केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सानिध्य प्राप्त होने से वो केवल मनुष्य नहीं रह जाते, मेरा स्वरूप हो जाते हैं। हाथ, पैर आदि के साधर्म्य से मानव शरीर धारण करने पर भी वे वास्तव में रुद्र हैं। उन्हें प्रकृत मनुष्य समझकर विद्वान पुरुष उनकी अवहेलना ना करे। जो मूढ़ चित्त मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं, वे अपनी आयु, लक्ष्मी, कुल और शील को त्याग कर नरक में गिरते हैं। अथवा बहुत कहने से क्या लाभ। जिस किसी भी उपाय से मुझ में चित्त लगाना कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। उपमन्यु कहते हैं, इस प्रकार परमात्मा श्री कंठनाथ शिव ने तीनों लोकों के हित के लिए
ज्ञान के सारभूत अर्थ का संग्रह प्रकट किया है। संपूर्ण वेद शास्त्र, इतिहास, पुराण और विद्याएं इस विज्ञान संग्रह की विस्तृत व्याख्याएं हैं। ज्ञान, ज्ञेय, अनुष्ठेय, ज्ञान, ज्ञेय, अनुष्ठेय, अधिकार, साधन और साध्य, इन 6 अर्थों का ही यह संक्षिप्त संग्रह बताया गया है। श्री कृष्ण जो शिव और शिवा संबंधी ज्ञानामृत से तृप्त है, उनकी भक्ति से संपन्न है, उसके लिए बाहर भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। इसलिए क्रमशः ब्रह्मा और अभयंतर कर्म को त्याग कर ज्ञान से ज्ञेय का साक्षात्कार करके फिर उस साधनभूत ज्ञान को भी त्याग दे। यदि चित्त शिव में एकाग्र नहीं है तो कर्म करने से भी क्या लाभ, और यदि चित्त एकाग्र ही है तो कर्म करने की क्या आवश्यकता है। अतः बाहर और भीतर के कर्म करने या ना करने करके बाहर और भीतर के कर्म करके या ना करके जिस किसी भी उपाय से भगवान शिव में चित्त लगाएं, जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है और जिनकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे सत्पुरुषों को इहलोक और परलोक में भी सर्वत्र परमानंद की प्राप्ति होती है। यहाँ ओम नमः शिवाय इस मंत्र से सब सिद्धियां सुलभ होती हैं। अतः परावर विभूति या उत्तम मध्यम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार आज की जो कथा श्रवण है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पुनः आपसे भेंट होगी शिव पुराण के अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति में निष्ठ रहें, आपकी भक्ति पुष्ट हो, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार।